हे गाइस, तो अभी हम लोग देख रहे हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम मॉडल 3 स्टैक एंड क्यू। और स्टैक एंड क्यू में हम स्टैक को कंटिन्यू कर रहे हैं और स्टैक में अभी हम लोग देखने वाले हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। इससे पहले वाले में हम इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं विदाउट यूजिंग स्टैक वो देख लिए थे। और अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे स्टैक के हेल्प से हम कैसे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मीन्स ये जो पॉइंट है इसी पॉइंट के हेल्प से हम क्या करेंगे इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करेंगे यूजिंग स्टैक। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है, हम क्या करेंगे कोई भी एक्सप्रेशन हमको मिलेगा तो वो क्या मिलेगा, इनफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा। उस इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम अपना पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, पहला जो भी इनफिक्स एक्सप्रेशन मिलेगा, जैसे यहाँ पे हम कुछ कुछ एग्जांपल भी लिए हैं। तो जैसे मान लेते हैं ये वाला मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हमको कन्वर्ट करना है पोस्टफिक्स में। तो क्या करेंगे, स्कैन इनफिक्स एक्सप्रेशन, ये जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको क्या करेंगे स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट। इधर से हम क्या करेंगे स्कैन करना स्टार्ट करेंगे उधर तक। ओके, अगर मेरा स्कैन जो हम कर रहे हैं वो हमको स्कैन एलिमेंट अगर हमको क्या मिल रहा है, ऑपरेंड मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे उसको आउटपुट में डायरेक्टली लिखेंगे। अगर मेरा आउटपुट नहीं मिल रहा है, कोई हमको ऑपरेटर मिल जा रहा है, कोई यहाँ पे हमको ऑपरेंड नहीं मिल रहा, कोई ऑपरेटर मिल जा रहा है, तो क्या करेंगे उस ऑपरेटर पे हम क्या करेंगे काम करेंगे। अब वहाँ पे दो कंडीशन हो सकता है क्या, अगर मेरा कोई ऑपरेटर मिला तो दो कंडीशन हो सकता है, या तो मेरा स्टैक एम्प्टी है या तो मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है। तो उस पर आप आते हैं, स्कैन करना है ये तो हो गया। इफ स्कैन एलिमेंट इज ऑपरेटर एंड स्टैक इज एम्प्टी, अगर स्टैक मेरा एम्प्टी है, जो हम स्कैन किए हैं वो ऑपरेटर है, और स्टैक मेरा अभी अगर मान लेते हैं एम्प्टी है, तो क्या करना है पुश इनटू स्टैक। तो हमको क्या करना है उस ऑपरेटर को उसमें पुश कर देना है। तो जैसे यहाँ प्लस है तो प्लस को पुश कर देंगे। ठीक है, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अगर हमको कोई ऑपरेटर मिल रहा है और इसके स्टैक मेरा क्या है एम्प्टी है, तो क्या करेंगे उस ऑपरेटर को हम स्टैक में पुश कर देंगे। पहला क्लियर हो गया, अगर एम्प्टी था तब उस वाला केस में। और अगर आप आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलता है, ऑन स्कैनिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स एक्सप्रेशन को हम जब स्कैन कर रहे हैं और स्कैन एलिमेंट मेरा अगर ऑपरेटर है और स्टैक मेरा एम्प्टी नहीं है, स्टैक मेरा भी एम्प्टी नहीं है, जैसे कोई एलिमेंट यहाँ पे ऑलरेडी है, तब हम क्या करेंगे चेक करेंगे एंड ऑपरेटर एट द टॉप ऑफ स्टैक, अगर वो हो गया और उसके बाद जो टॉप ऑफ स्टैक, जैसे यहाँ पे अभी टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है मेरा ये एलिमेंट है, मीन्स ये ऑपरेटर है। और मेरा क्या है टॉप ऑफ स्टैक पे जो एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस क्या है, टॉप ऑफ स्टैक वाला बात कर रहे हैं, इसका जो प्रेसिडेंस अगर सेम या फिर हाई है किससे, जो आने वाला ऑपरेटर है उससे, जो यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक पे है उसका प्रेसिडेंस सेम है या फिर हाई है किससे, आने वाला ऑपरेटर से, तब क्या करेंगे, तब हम क्या करेंगे यहाँ से पॉप करेंगे उस एलिमेंट को और जो आने वाला है उसको पुश करेंगे। ठीक है, वही पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है। तब हम क्या करेंगे, अगर सेम है या फिर हाई है तो करेंट जो हमारा ऑपरेटर है, तो क्या करेंगे उसको हम टॉप ऑफ द स्टैक है उसको पॉप करेंगे और उसको वहाँ पे ऐड कर देंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे हम पॉप कर रहे हैं उस पॉप करने वाले को हम आउटपुट में जाकर ऐड करेंगे। ठीक है, बस अभी पॉइंट समझ लीजिए, इस पॉइंट को प्रॉपर हम 5 एग्जाम्पल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ओके, दो पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा पॉइंट में आते हैं, इन केस ऑफ ब्रैकेट, अगर ब्रैकेट आता है तो हम क्या करेंगे, जब तक मेरा क्या है, जब मान लेते हैं ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट आया तो लेफ्ट ब्रैकेट पहले हो जाएगा। तो लेफ्ट ब्रैकेट को क्या करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट ब्रैकेट को क्या करेंगे लेफ्ट पुश, यहाँ पे जो है पुश लेफ्ट ब्रैकेट, लेफ्ट ब्रैकेट को हम क्या करेंगे पुश करेंगे, ये जो ब्रैकेट है यहाँ पे ब्रैकेट लगा लीजिएगा। लेफ्ट ब्रैकेट को पुश करेंगे किस में, स्टैक में। और जब यहाँ पे मान लेते हैं राइट ब्रैकेट आया, तो हम क्या करेंगे जो भी उसके बीच में जो भी एलिमेंट है, जो भी यहाँ पे ब्रैकेट है, जो भी यहाँ पे क्या इस ब्रैकेट के बीच में जो भी यहाँ पे ऑपरेटर है, उस ऑपरेटर को वन बाय वन पॉप करेंगे और अपने आउटपुट में लगाएंगे। ठीक है, रिमेनिंग जितना भी है उसको पॉप करेंगे और आउटपुट में लगाएंगे। ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। क्लियर नहीं भी होगा तो बस सभी समझ लीजिए इसको प्रॉपर, सभी पॉइंट को हम 5 एग्जाम्पल में देखने वाले हैं। ओके, और जब मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन इंड हो जाता है तो उसके बाद जितना भी ऑपरेटर बचा हुआ है स्टैक में सबको क्या करेंगे वन बाय वन पॉप कर देंगे। ठीक है, तो ये कुछ कुछ पॉइंट है, 5 पॉइंट है शायद, 1 2 3 4 पॉइंट है। तो इस चारों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब आप ये वाला टॉपिक देख रहे हैं इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। तो चलिए इस सभी पॉइंट को अप्लाई करते हैं अपने 5 एग्जाम्पल में। और ये जो भी एग्जाम्पल हम कर रहे हैं इसको हम 2 मेथड से करेंगे, एक सिंपल स्टैक बना के करेंगे इस प्रकार से डब्बा बना के, और एक हम टेबल बना के करेंगे। ठीक है, तो जो भी मेथड आपको अच्छा लगे उस मेथड से आप एग्जाम में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला मेरा पास एग्जाम्पल है, सबसे पहला एग्जाम्पल मेरे पास इनफिक्स दिया गया है। यहाँ पे मेरा क्या है 2 + 3, 2 + 3 है, इसको हम 2 मेथड से सॉल्व करने वाले। मेथड 1 हम करते हैं पहले। मेथड 1 क्या है, हमको मेथड 1 और मेथड 2 एक हम स्टैक बना के करेंगे और एक टेबल बना के। तो पहला मेथड क्या है, उनको स्कैन करना है। अपने आते हैं पॉइंट, पॉइंट में क्या करना है, सबसे पहले हमको देखिएगा पॉइंट 1 या पॉइंट 2, हमको क्या करना है इनफिक्स एक्सप्रेशन को क्या करना है स्कैन करना है। तो स्कैन करते हैं, स्टार्ट करते हैं यहाँ से स्कैन करना है स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आया 2,
तो 2 आया तो आउटपुट में हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे, ठीक है, आउटपुट में हम 2 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे पहला मेथड हम कर रहे हैं, स्टैक मेरा क्या है एम्प्टी है, पहला मेथड में यहाँ पे स्टैक मेरा एम्प्टी है, ओके। और यहाँ पे 2 मिला तो 2 को हम क्या किए आउटपुट में रख दिए। स्टैक में हम तभी कुछ करेंगे जब मेरा ऑपरेटर मिलेगा, और जब तक ऑपरेटर नहीं मिलता तब तक हम आउटपुट में लिखते जाएंगे। फिर आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पे मिला प्लस, जब प्लस मिला दूसरा पॉइंट यहाँ पे पहला पॉइंट पे आएगा, स्कैन कर रहे हैं और यहाँ पे ऑपरेटर मिला और स्टैक मेरा एम्प्टी है तो क्या करेंगे स्टैक में पुश कर देंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पुश करेंगे स्टैक में, तो स्टैक में प्लस को पुश कर देंगे, तो यहाँ पे स्टैक को प्लस में हम पुश कर दिए, ठीक है, प्लस को स्टैक में पुश कर दिए। अब आगे बढ़े थोड़ा सा और आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे 3 आया, तो 3 आया तो यहाँ पे 3 को हम आउटपुट में लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जब आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे अब मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन क्या हो गया खत्म हो गया। जब खत्म हो गया तो क्या करेंगे जो भी स्टैक में है उसको वन बाय वन पुश करेंगे। अगला पॉइंट देखेगा व्हेन इनफिक्स, ये जरूरी नहीं यहाँ पे ऐसा नहीं पहले ये पॉइंट आएगा फिर ये पॉइंट, ये सभी पॉइंट आपको बता दिया गया, जो भी पॉइंट आपका यूज आता है वो पॉइंट को यूज करिए। अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन मेरा खत्म हो जाता है तो पॉप करना है, जो भी टॉप ऑफ स्टैक पे है उसको वन बाय वन पॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे पॉप करेंगे, यहाँ तो हम पुश किए थे, यहाँ पे हम पॉप कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पॉप कर देते हैं तो मेरा स्टैक फिर से एम्प्टी हो जाएगा, और ये जो प्लस है इसको पॉप किए हैं तो ये हट जाएगा, और यहाँ पे ऐसे समय ये पॉप हो गया और यहाँ पे आकर लग गया आउटपुट में, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरा आ गया पोस्ट फिक्स, तो ये मेरा आ गया पोस्ट फिक्स, समझ में आया, क्लियर हुआ, पोस्ट फिक्स आ गया। और जब इसका पोस्ट फिक्स हम निकालिएगा अभी तो इसका पोस्ट फिक्स आपको यही आएगा, ठीक है। तो आंसर वेरीफाई कर लीजिएगा, तो आंसर मेरा क्या है इसका पोस्ट फिक्स 2 3 आ गया। ये तो मेथड 1 था, मेथड 2 आते हैं, ये मेरा मेथड 1 मेथड 2। तो मेथड 2 हम करने वाले हैं टेबल वाले मेथड से, तो टेबल वाले मेथड से कर लेते हैं। तो टेबल मेथड में आप क्या करिएगा, सबसे पहले 3 स्लॉट बनाना है, पहला इनपुट का, दूसरा आपको बनाना है स्टैक का, तीसरा आपको बनाना है आउटपुट का, 3 स्लॉट बनाना है। जितना भी क्वेश्चन रहेगा हम 3 स्लॉट बनाएंगे और 3 स्लॉट में ही करेंगे सब कुछ काम, ओके। ये हम दूसरा मेथड में आ गया, टेबल बना लिया हमने, टेबल बना लिया। टेबल बनने के बाद क्या करना है, फिर से हमको स्कैन करना है, क्योंकि मेथड 1 मेथड 2 हम लोग को कहीं ना कहीं इसको स्कैन ही करना है। तो स्कैन करते हैं, स्टार्टिंग से स्कैन करते हैं। सबसे पहले आया 2, तो इनपुट में हम लिखेंगे 2 लिखें, और स्टैक तो अभी खाली ही है, स्टैक में हम जब कब स्टैक में कुछ कब करेंगे जब मेरा ऑपरेटर आएगा, तो ऑपरेटर तो है ऑपरेंड है, तो यहाँ पे आउटपुट में जैसे है वैसे लिख देंगे, ठीक है। अब आगे बढ़े तो आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ मेरा आया प्लस, तो प्लस को यहाँ पे लिखेंगे, और स्टैक मेरा भी खाली है तो इस प्लस को स्टैक में रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट में 2 है ही तो 2 ही लिख देंगे। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे तो यहाँ पे 3 आया, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, और यह स्टैक में मेरा भी क्या है प्लस है, और ये 3 मेरा क्या है ऑपरेंड है, तो यहाँ पे 3 को लिख देंगे, ठीक है। अब जब मेरा देखेंगे आप पूरा खत्म हो गया सीक्वेंस, सीक्वेंस खत्म हो गया तो इसको क्या करेंगे पॉप करेंगे, इसको पॉप करेंगे तो 2 3, और पॉप करने के बाद आउटपुट में लगाएंगे तो ये आ गया मेरा, तो यही मेरा आंसर हो गया, देख सकते हैं यही मेरा क्या है पोस्ट फिक्स हो गया, यही मेरा पोस्ट फिक्स है, देख सकते हैं सेम आंसर आ गया है। तो ये तो छोटा सा एग्जांपल था जिसके हेल्प से हम यहाँ पे अंडरस्टैंड किए कैसे करना है, ठीक है। चलिए अपना अगला एग्जांपल लेते हैं, तो अगला एग्जांपल मेरा क्या है, अगला एग्जांपल मेरे पास है 2 + 3 × 4। जरूरी नहीं है जो यहाँ पे आप यहाँ पे कोई एक इसके बाद हम पहले बता चुके हैं, जो भी पॉइंट का आपको हेल्प लेता है वो पॉइंट को हेल्प लगी और यहाँ पे काम करिए, ठीक है। और यहाँ पे कोई ना कोई जो जितना भी यहाँ 5 एग्जांपल लिए हैं सभी में कुछ ना कुछ हम यहाँ पे सभी पॉइंट को समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे मेथड 1 हम अप्लाई करते हैं, मेथड 1 अप्लाई किया तो यहाँ पे क्या करना है, मेथड 1 में सबसे पहले हम एक स्टैक बना लेते हैं जो कि भी एम्प्टी है, एम्प्टी स्टैक बना लिए। और यहाँ पे आउटपुट यहाँ पे लिखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले स्कैन करना स्टार्ट किया 2 है, तो 2 है तो क्या करेंगे 2 को आउटपुट में लिख देंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़े तो प्लस आया, तो प्लस आया स्टैक मेरा भी एम्प्टी है, तो यहाँ पे क्या करेंगे पुश करेंगे, तो पुश कर देते हैं, प्लस को पुश कर दिए, ठीक है। फिर आगे बढ़े आया 3, तो 3 को हम आउटपुट में लिख देंगे। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे आया मल्टीप्लाई, और जब मल्टीप्लाई आया है यहाँ पे तो हम यहाँ पे आप चेक कर रहे हैं क्या हमको पॉप करना है कि नहीं, तो पॉप करना है या नहीं उसके लिए हमारा पॉइंट नंबर यहाँ पे दूसरा पॉइंट देखिएगा क्या है, अगर मेरा स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है और वहाँ पे कोई एलिमेंट आ रहा है तो क्या करना है, ये जो टॉप ऑफ स्टैक पे है, ये जो टॉप ऑफ स्टैक पे है ये इसको चेक करना है, ये जो एलिमेंट ये जो यहाँ पे ऑपरेटर है ये ऑपरेटर क्या सेम प्रायोरिटी का है या फिर हायर प्रायोरिटी का है, किससे जो आने वाला ऑपरेटर है उससे, ये जो ऑपरेटर है ये क्या सेम प्रायोरिटी का है या फिर हायर प्रायोरिटी है, किससे आने वाला ऑपरेटर से, आने वाला ऑपरेटर क्या है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई से क्या सेम प्रायोरिटी है या फिर हायर प्रायोरिटी का है, तो नहीं ये तो लोअर प्रायोरिटी का है। जब ये लोअर प्रायोरिटी का तो यहाँ से पॉप नहीं होगा, और पॉप नहीं होगा तो इसको भी हम स्टैक में स्टोर कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस था ही, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई को स्टोर कर देंगे स्टैक में, ठीक है। कोई पॉप नहीं, पॉप तभी होगा जब आने वाला ऑपरेटर जो है यहाँ पे जो टॉप ऑफ स्टैक से सेम प्रायोरिटी पे है या फिर हायर प्रायोरिटी रहेगा, टॉप ऑफ स्टैक पे सेम प्रायोरिटी या फिर हायर प्रायोरिटी का रहेगा आने वाला ऑपरेटर से, तभी ये पॉप होगा, ठीक है। यहाँ पे पॉप नहीं होगा।
तो इसको भी हम स्टैक में स्टोर कर देंगे। जो भी ऑपरेटर आएगा उसको हम स्टैक में स्टोर करेंगे। बस कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे कि हायर प्रायोरिटी का अगर टॉप ऑफ स्टैक पे है तो पॉप करना है, सेम प्रायोरिटी का टॉप ऑफ स्टैक पे है तो पॉप करना है। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद थोड़ा ऐसा और आगे बढ़े, तो और आगे बढ़े तो यहाँ पे आया 4, तो 4 को हम आउटपुट में लिख देंगे। 4 को आउटपुट में लिख दिए। और जब मेरा सीक्वेंस खत्म हो गया तो क्या करेंगे, वन बाई वन सबको पॉप करेंगे। फिर अगला पॉइंट में हमने क्या लिखे है सबसे लास्ट पॉइंट में, अगर इनफिक्स एक्सप्रेशन मेरा खत्म हो जाता है तो सभी को वन बाई वन पॉप कर देना है, तो सभी को वन बाई वन पॉप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे पॉप। यहाँ पे हम क्या किए थे, पुश किए थे। ओके, यहाँ पे पॉप करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई सबसे पहले हट जाएगा क्योंकि ये टॉप पे है, तो मल्टीप्लाई को हटा देते हैं, मल्टीप्लाई हटा के यहाँ पे लगा देंगे। फिर एक बार और पॉप करेंगे, तो यहाँ से प्लस भी हट जाएगा, तो प्लस हट जाएगा तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। तो ये जो सीक्वेंस बना है मेरा क्या है, यही मेरा पोस्ट फिक्स है। ठीक है, आप वेरीफाई भी कर लीजिएगा। चलिए इसको टेबल मेथड से करते हैं। तो यहाँ पे सभी समझ लीजिएगा, ये समझ में आएगा तो ये समझ में आ जाएगा, ये समझ में नहीं आया तो और अगला एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा, लेकिन समझ जाना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे बना लेते हैं 3 स्लॉट अपना, एक इनपुट का, एक मेरा स्टैक का, और एक मेरा आउटपुट का। ये मेरा मेथड 2 है। ठीक है, मेथड 2। तो इनपुट में देखते हैं सबसे पहले क्या आता है। इनपुट में क्या आ रहा है, सबसे पहले फिर से स्कैन करना स्टार्ट करते हैं, इसको हटा देते हैं। इनपुट में मेरा 2 आया है तो 2 को लिख देते हैं। स्टैक में कुछ नहीं है, अभी खाली है। आउटपुट में 2 चला गया। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे देखेंगे प्लस आ गया, तो प्लस आ गया तो प्लस लिखते हैं। स्टैक खाली है तो प्लस पे पुश कर देते हैं, यहाँ पे पुश कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे 2 है ही। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे 3 आया तो 3 पे लिख देंगे, यहाँ पे प्लस है ही। उसके बाद 2 है और यहाँ पे 3 आ गया क्योंकि ये क्या है, ऑपरेंड है। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आया, ऑपरेटर है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई आया। अब ये मल्टीप्लाई आया तो यहाँ पे चेक करेगा स्टैक से, क्या जो स्टैक के टॉप पे है क्या ये सेम प्रायोरिटी का है या फिर हायर प्रायोरिटी का है। अगर सेम प्रायोरिटी या फिर हायर प्रायोरिटी का रहेगा तो ये पॉप होगा, अगर नहीं है तो उसको भी पुश कर देना है। ये तो पहले से था ही, यहाँ पे आकर पोस्ट हो गया क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लोअर प्रायोरिटी का है। ठीक है, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 था ही। उसके बाद आगे बढ़ा तो यहाँ पे आएगा 4 आ गया, तो 4 आ गया तो यहाँ पे प्लस है, मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे 2, 3 और 4 आ गया। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो सीक्वेंस खत्म हो गया। सीक्वेंस खत्म हो गया तो क्या होगा, वन बाय वन स्टैक के टॉप पे जो भी है उसको पॉप करना है। तो यहाँ से इसको पॉप करेंगे क्योंकि ये सबसे पहले ऊपर में यही है। इसको पॉप करेंगे तो यहाँ पे ये हट जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2, 3 और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया, ये हो गया। और दूसरा बार में ये पॉप होगा तो दूसरा बार में यहाँ पे सिर्फ ये बचा हुआ है, तो इसको भी क्या करेंगे, इसको भी पॉप कर देंगे। तो पॉप कर देंगे तो 2, 3, 4 मल्टीप्लाई और प्लस, तो यहाँ देख सकते हैं दोनों मेरा सेम आ गया, तो ये भी मेरा क्या है, पोस्ट फिक्स है। ठीक है, तो ये मेथड और ये मेथड, दोनों मेथड आप जो भी अच्छा लगे वो आप अपना सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया, तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ गया तो आप ये मेथड ज़्यादा प्रीफर करिएगा, टेबल वाला। ओके, क्योंकि सभी जगह टेबल वाला ही चलता है, तो ये वाला आप प्रेफर करिएगा। अगर कहीं पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए आ गया या किस प्रकार से एक्सप्लेन करना है तो आप यहाँ वाला डब्बा वाला हेल्प लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए ये हो गया, दो एग्जाम्पल हम देख लिए। 3 एग्जाम्पल और देखते हैं, तो 3 एग्जाम्पल देखते हैं, इसको मिटाते हैं। आप स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। चलिए मिटाते हैं इसको, ताकि यहाँ पे जगह मिले तो हम अगला एग्जाम्पल देखें। ओके, तो यहाँ पे 3 एग्जाम्पल है और बचा हुआ। यहाँ पे 2 कंसेप्ट से समझ गए। पहला में आप समझ गए कैसे हमको काम करना है, दूसरा में आप समझ गए कैसे वहाँ पे स्टोर करना है जब लोअर प्रायोरिटी का रहता है तब, और यहाँ पे आप समझेंगे कैसे हमको पॉप करना है जब सेम प्रायोरिटी या फिर हायर प्रायोरिटी का रहता है टॉप ऑफ स्टैक पे। तो ओके, तो अगला एग्जाम्पल मेरे पास है क्या, अगला एग्जाम्पल है मेरे पास ए प्लस बी मल्टीप्लाई सी डिवाइड डी। तो यहाँ पे देखिएगा ABCD वाला भी लिए, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ABCD वाला भी आ जाता है। तो पहला मेथड हम अपना रहे हैं, हमको क्या करना है कि एम्प्टी स्टैक बना लेते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्टली काम करेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो अपने हिसाब से वहाँ पे स्टैक बना सकते हैं। तो हम स्कैन करना स्टार्ट करते हैं, ए आया तो ए को हम आउटपुट में लिख लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़े तो प्लस आया, तो प्लस आया तो यहाँ पे प्लस को स्टोर कर देते हैं। फिर आगे बढ़े थोड़ा सा, तो आगे बी मिला तो बी को हम यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। फिर आगे बढ़े यहाँ पे मल्टीप्लाई मिला, तो मल्टीप्लाई और प्लस में क्या है, प्लस का यहाँ पे प्रायोरिटी देखना है, तो प्लस का प्रायोरिटी क्या है, लोअर है। तो लोअर है तो बातें नहीं करना, उसको भी यहाँ पे स्टोर कर देना है। तो उसको भी यहाँ पे हम स्टोर कर देते हैं, यहाँ पे हम इसको स्टोर कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे पुश किया, पुश वगैरह भी लिख लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़े तो सी आया, तो सी आया तो हम आउटपुट में सी को डायरेक्ट दे देते हैं। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे डिवाइड आया। अब देखिएगा यहाँ पे डिवाइड है और यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, मल्टीप्लाई है। जब टॉप ऑफ स्टैक पे मल्टीप्लाई होता है, यहाँ पे चेक करना है टॉप ऑफ स्टैक से क्या, जो टॉप ऑफ स्टैक पे जो हमारा ऑपरेटर है, क्या वो ऑपरेटर सेम प्रायोरिटी का है या फिर हायर प्रायोरिटी का है जो आने वाला ऑपरेटर है उससे। अगर सेम प्रायोरिटी का है या फिर हायर प्रायोरिटी का है टॉप ऑफ स्टैक पे, तो क्या होगा, वो पॉप होगा। तो यहाँ पे देखिएगा डिवाइड आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो मल्टीप्लाई क्या है, सेम प्रायोरिटी का, तो सेम प्रायोरिटी का तो ये क्या होगा, पॉप हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा। तो ये पॉप हो गया और यहाँ पे डिवाइड आ गया। ठीक है, इसकी जगह पर डिवाइड आ गया, क्योंकि ये पॉइंट बोलता है क्या, क्या जगह टॉप ऑफ स्टैक पे लोअर हायर प्रायोरिटी या फिर सेम प्रायोरिटी का, तो क्या होगा, पॉप होगा। पॉप हो गया। अब पॉप होने के बाद कहाँ जाएगा, ये क्या हो गया, ये पॉप हो गया।
तो पॉप होने के बाद कहाँ जाएगा, पॉप होने के बाद आउटपुट पे जाएगा, तो आउटपुट पे लिख देते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिएगा मेरा सीक्वेंस में आ गया है डी, तो डी आया तो डी को यहाँ पे लिख देते हैं। उसके बाद मेरा देखिए सीक्वेंस खत्म हो गया, ये सीक्वेंस खत्म हो गया। तो सीक्वेंस जब खत्म हो गया तो वन बाय वन हम क्या करेंगे सबको, ये पॉइंट देखिएगा, अगला जब मेरा सीक्वेंस खत्म हो जाएगा तो क्या करेंगे, वन बाय वन सभी को हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो सबसे पहले पॉप करते थे डिवाइड को, तो डिवाइड को पॉप किए तो यहाँ पे रख दिए, इसको पॉप कर दिए, फिर यहाँ पे इसको पॉप कर देंगे, इसको पॉप कर देंगे तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा प्लस, क्योंकि टॉप ऑफ स्टैक से हमेशा पॉप होता है। तो ये मेरा सीक्वेंस आ गया पोस्ट फिक्स का। मेथड 2 पे आते हैं, तो मेथड 2 पे टेबल बना लेते हैं अपना। तो मेथड 2 पे आते हैं गाइस हम, यहाँ पे टेबल बना लेते हैं इनपुट, उसके बाद मेरा है यहाँ पे स्टैक, उसके बाद मेरा आउटपुट। तो यहाँ पे चलिए बना लेते हैं टेबल, और यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा आता है स्कैन करना, तो स्कैन करते हैं ए से, तो ए मेरा आया इनपुट में, तो स्टैक अभी कुछ जाएगा ना, यहाँ पे आउटपुट में आ जाएगा। फिर आगे बढ़े तो आगे मेरा प्लस आया, तो प्लस अभी स्टैक खाली है तो प्लस रख देंगे स्टैक में, क्योंकि पॉइंट में बोला गया है क्या, स्टैक अगर खाली है तो डायरेक्ट हम वहाँ पे रख देंगे। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे मेरा बी आया, तो बी यहाँ पे रख देते हैं। फिर स्टैक में अभी प्लस है, यहाँ पे ए था, यहाँ पर भी थे, यहाँ पे बी आ गया। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई आगे आ गया, तो मल्टीप्लाई यहाँ पे चेक करिएगा क्या, यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक का क्या है, लोअर प्रायोरिटी का, तो लोअर प्रायोरिटी का तो हम बात नहीं करेंगे, यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको भी स्टैक में स्टोर कर देंगे। तो ए भी था ही। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे मेरा आया सी, तो जब सी आया तो क्या करेंगे, इसको हम जैसा था वैसे ही रख देंगे, और यहाँ पे इसको सी को स्टोर कर देंगे। आगे बढ़े आया यहाँ पे डिवाइड आया, अब देखिएगा डिवाइड आया तो यह चेक करेगा क्या, टॉप ऑफ स्टैक से चेक करेगा। ये क्या करेगा, टॉप ऑफ स्टैक से चेक करेगा, तो टॉप ऑफ स्टैक पे देखिएगा सेम प्रायोरिटी का है, हायर प्रायोरिटी का नहीं है टॉप ऑफ स्टैक में, लेकिन सेम प्रायोरिटी का है। तो सेम प्रायोरिटी का तो भी क्या होगा, पॉप होगा, तभी क्या होगा, पॉप होगा। तो इसको भी पॉप कर देते हैं और इसकी जगह पर डिवाइड को ला देते हैं। तो ए बी सी, और यहाँ पे पॉप किए तो ये जो है यहाँ से पॉप हो गया, पॉप हो गया तो यहाँ पे पॉप आकर आउटपुट में रख लिया। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे मेरा आया डी, तो डी आ गया, तो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई, और डी को यहाँ पे लगा देते हैं। और जब मेरा सीक्वेंस खत्म हो गया तो क्या करेंगे, वन बाई वन पॉप करेंगे। तो यहाँ से इसको पॉप किए, ए बी सी मल्टीप्लाई डी, और यहाँ से पॉप किया तो डिवाइड, फिर इसको पॉप किया आ गया, इसको पॉप किया तो ए बी सी, और यहाँ पे मल्टी डिवाइड, और यहाँ पे प्लस। तो ये और ये देखिएगा सेम है, तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा पोस्ट फिक्स आ गया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल मेरे पास क्या है, अगला एग्जांपल मेरे पास है इनफिक्स दिया गया है, डायरेक्ट इनफिक्स को लिख देते हैं। दिया गया है 2 प्लस, यहाँ पे ब्रैकेट वाला आप ले लेते हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ये तीन एग्जांपल से। अगला आप ब्रैकेट वाला पे आते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 माइनस 6 डिवाइड बाई 2। तो ये क्या है, ब्रैकेट वाला है, तो ब्रैकेट वाला कैसे करेंगे वो समझते हैं। तो सबसे पहले मेथड 1 पे आते हैं। मेथड 1 क्या बोलता है, स्टैक हम ले लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा 2 है, तो 2 है तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं स्कैन करना, तो 2 है तो 2 आगे बढ़े, तो यहाँ पे 2 को हम आउटपुट में लिख देते हैं, 2 है तो। फिर आगे बढ़े तो यहाँ पे प्लस आया, तो प्लस आया, स्टैक एम्प्टी है तो यहाँ पे प्लस को स्टोर कर देंगे। ठीक है, अब सबको स्टेप बाय स्टेप करिएगा, यहाँ पे हम डायरेक्टली कर दे रहे हैं, दो तीन स्टेप को एक ही बार मर्ज करते रहे तो ऐसा नहीं, एग्जाम में आएगा तो आप सबको एक एक स्टेप आगे लेके चलिएगा। ठीक है, जैसे एम्प्टी स्टेप पहले लिखिएगा, फिर प्लस, फिर आगे जो भी आएगा वो आगे लिखना है। ठीक है, फिर आगे ब्रैकेट आया, तो ब्रैकेट जब आया तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट आया तो हम ब्रैकेट को भी पुश करेंगे, तो ब्रैकेट को पुश कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, ब्रैकेट वाला केस में इन केस ऑफ ब्रैकेट पुश लेफ्ट ब्रैकेट को क्या करना है, पुश करना है स्टैक में, तो लेफ्ट ब्रैकेट को हम पुश कर दिए स्टैक में। ठीक है, लेफ्ट ब्रैकेट को पुश कर दिए स्टैक में, ये सी मत समझिए, इसको ब्रैकेट है ये। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़े थोड़ा सा, तो आगे बढ़े तो यहाँ पे 3 आया तो 3 को हम आउटपुट में लिख देंगे। फिर आगे बढ़े मल्टीप्लाई आया, तो मल्टीप्लाई आया तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे पुश करेंगे मल्टीप्लाई को, क्योंकि ये ब्रैकेट वाला के अंदर में है, तो यहाँ पे लेफ्ट ब्रैकेट है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई आ गया तो मल्टीप्लाई को पुश कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई को पुश कर, फिर आगे बढ़े 4 आया, तो 4 तो हम आउटपुट में लिखेंगे 4 को। फिर माइनस आया, तो माइनस आया तो यहाँ पे देखिएगा माइनस, और यहाँ पे माइनस जो है, अब माइनस आया तो यहाँ पे कंपेयर करेगा टॉप ऑफ स्टैक से, टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, स्टार है, जो ब्रैकेट के अंदर में है, तो ब्रैकेट के अंदर वाला काम होगा। तो यहाँ पे क्या है, स्टार है, और यहाँ पे क्या है, मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई है और यहाँ पे माइनस है। तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, हायर प्रायोरिटी का है, जब हायर प्रायोरिटी का है तो यहाँ पे क्या होगा, ये माइनस यहाँ पे आएगा और ये पॉप हो जाएगा, ये क्या होगा, पॉप होगा, और इसके जगह पर क्या आ जाएगा, इसके जगह पर मेरा आ जाएगा, ये क्या होगा, पॉप होगा, और इसके जगह पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस आ गया, और यहाँ से पॉप होकर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, उसके बाद आगे बढ़ा तो आगे बढ़ा तो 6 आया, तो 6 आया तो यहाँ पे पुश कर देगा। फिर आगे आया तो डिवाइड आया, तो डिवाइड आ गया तो यहाँ पे देखेगा, अब क्या करेगा ये, यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे लेफ्ट ब्रैकेट था, और यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे डिवाइड जब आया तो चेक करेगा, तो ये तो लोअर प्रायोरिटी का है तो डिवाइड भी यहाँ पे स्टोर कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे आगे बढ़ेगा थोड़ा सा, तो यहाँ पे 2 आ गया, तो 2 आ गया। उसके बाद क्या करेगा, देखेगा राइट ब्रैकेट आ गया, जब मेरा क्या है,
राइट ब्रैकेट जब आ जाएगा तो क्या होगा, जो भी उस ब्रैकेट के अंदर में है उसको क्या करेंगे, वन बाय वन पॉप करेंगे। तो राइट ब्रैकेट आ गया तो वन बाय वन पॉप करेंगे। तो सबसे पहले इसको पॉप करेंगे, तो इसको पॉप किए तो यहाँ पे लगा दिए, फिर इसको पॉप करेंगे क्योंकि ब्रैकेट के अंदर में है, इसको पॉप किए तो यहाँ पे माइनस आ गया। ये जब लेफ्ट ब्रैकेट आ गया तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। अब जो मेरा स्टैक में बचा हुआ है सिर्फ प्लस बचा हुआ है, और यहाँ पे देखिएगा ब्रैकेट खत्म हो गया, उसके बाद सीक्वेंस भी खत्म हो गया। जब सीक्वेंस भी खत्म हो गया तो इसको प्लस को भी यहाँ पे पॉप कर देंगे, तो इस प्लस को भी पॉप कर देंगे तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम किए, समझ में आया। चलिए इसको हम टेबल के मेथड से करते हैं। तो टेबल के मेथड से करते हैं तो उससे भी आपको थोड़ा सा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक है, तो लेकिन टेबल के मेथड से करने के लिए आपको टेबल को साफ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं, एडजस्ट करके थोड़ा सा छोटा छोटा लिखेंगे। यहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट, उसके बाद यहाँ पे स्टैक, उसके बाद यहाँ पे आउटपुट। इनपुट में सबसे पहले इसको हटाते हैं, इनपुट में क्या मिला, दो, तो दो यहाँ पे लिख दिया, स्टैक अभी खाली है, यहाँ पे आत्मा में आ गया दो। फिर आगे बढ़े तो प्लस मिला तो प्लस, तो स्टैक खाली है तो प्लस लग दिए, यहाँ पे दो है। फिर आगे बढ़ने तो ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट आया तो यहाँ पे प्लस, और ब्रैकेट आया तो ब्रैकेट को पुश कर देना है, नेक्स्ट ब्रैकेट को पुश कर देना है, यहाँ पे दो ही है। फिर आगे बढ़े तो तीन आया तो यहाँ पे तीन आया, तो लेफ्ट ब्रैकेट यहाँ पे, और उसका थ्री। फिर आगे बढ़े तो मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई आया, तो प्लस लेफ्ट ब्रैकेट और मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई को टू में स्टोर कर दिए, यहाँ पे टू और थ्री है। फिर आगे बढ़े तो फोर आया, जब फोर आया तो यहाँ पे जैसे है वैसे ही रहने देते, तो टू थ्री के बाद, टू थ्री के बाद यहाँ पे फोर आ गया। उसके बाद आगे बढ़े तो माइनस आया, तो माइनस आया तो यहाँ पे देखते हैं, और उसके बाद यहाँ पे देखते हैं प्लस, और यहाँ पे यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई है। जब मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई से चेक करेगा तो यहाँ पे हायर प्रायोरिटी का है, जब हायर प्रायोरिटी का है तो ये क्या होगा, ये पॉप हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे कर देते हैं पॉप, और यहाँ पे इसको सेट देते हैं इसके जगह पर स्टोर। तो टू थ्री फोर और यहाँ पे मल्टीप्लाई पॉप हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ा तो आगे बढ़ा तो सिक्स आया, तो सिक्स को यहाँ पे रख ले, फिर यहाँ पे प्लस, इस प्रकार से तो टू थ्री फोर मल्टीप्लाई सिक्स। ठीक है, आगे बढ़ा तो यहाँ पे आया है डिवाइड आया, तो डिवाइड आया तो क्या करेगा, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे देखिएगा माइनस है, तो माइनस तो लोअर प्रायोरिटी का है तो ये भी आके यहाँ पे पुश हो जाएगा। फिर टू थ्री फोर मल्टीप्लाई सिक्स, और यहाँ पे आगे बढ़ेगा, आगे बढ़े तो यहाँ पे आया टू, तो टू जब आया तो यहाँ पे देखेगा जैसे है वैसे ही लिख देते हैं, और यहाँ पे टू थ्री फोर मल्टीप्लाई सिक्स, और यहाँ पे टू। फिर आगे बढ़ेगा तो देखेगा मेरा ब्रैकेट लेफ्ट ब्रैकेट आ गया, सॉरी राइट ब्रैकेट आ गया। तो राइट ब्रैकेट आ गया तो वन बाई वन सब क्या करेगा, पॉप करेगा। तो ये पॉप हो गया पहले, ये पॉप हो गया तो ये पॉप हो गया तो यहाँ पे लग गया, फिर उसके बाद ये पॉप हो जाएगा तो ये पॉप हो गया तो यहाँ पे लग जाएगा। फिर यहाँ पे राइट ब्रैकेट आ जाएगा तो राइट ब्रैकेट काम खत्म कर देंगे। और जब यहाँ पे देखेंगे सीक्वेंस भी मेरा खत्म हो गया, तो सीक्वेंस भी खत्म हो गया तो ये वाला भी नेक्स्ट स्टेप में जाकर पॉप हो जाएगा, तो ये भी पॉप हो जाएगा। तो ये मेरा आ गया जो कि सेम सेम है, तो ये मेरा वेरीफाई भी हो गया, दोनों मेरे से सेम आ गया। ठीक है, ये समझ में आया। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आपको यहाँ पे ब्रैकेट वाला भी क्लियर हो गया, कैसे पॉप करना है वो भी क्लियर हो गया। तो एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्टली एक ही मेथड से करेंगे जो कि हमारा टेबल वाला मेथड है। ठीक है, क्योंकि दोनों मेथड से करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा समय लग जाएगा, और आपको आई थिंक वो दोनों मेथड सबको समझ में आ गया होगा। जब सबको समझ में आ गया तो एक ही मेथड से आप कर लेते हैं। ठीक है, चलिए समझ लेते हैं लास्ट वाला क्वेश्चन, और लास्ट वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक कॉन्सेप्ट और मिलेगा समझने के लिए, जो कि होगा आपके लिए बोनस पॉइंट। ओके, तो अगला एग्जांपल मेरे पास क्या है, अगला एग्जांपल है मेरे पास एग्जांपल जो कि इनपुट्स में थोड़ा सा लंबा दिया गया है, ए प्लस बी, उसके बाद मल्टीप्लाई दिया गया है सी, उसके बाद डिवाइड डी, उसके बाद माइनस ई, उसके बाद पावर ऑपरेटर एफ, पावर ऑपरेटर जी, उसके बाद प्लस एच। तो यहाँ पे टेबल में डायमेंशन करते हैं। सबसे पहले हम इनपुट लिख देते हैं, सबसे पहले इनपुट, उसके बाद स्टैक, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा दे देते हैं क्या, आउटपुट। ओके, तो ये मेरा टेबल बन गया। यहाँ पे थोड़ा सा लंबा जाएगा तो यहाँ पे लंबा टेबल बना लेते हैं। ओके, अब चलिए वन बाय स्कैन करते हैं सबको। तो सबसे पहले ए से स्कैन करना है, तो इनपुट में मेरा आया है, तो यहाँ पे ए को आउटपुट में लिख देते हैं। उसके बाद आगे बढ़े तो आगे बढ़े प्लस आया, तो प्लस, और स्टैक अभी खाली है तो प्लस को यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी ए है ही अभी। फिर आगे बढ़े तो आया बी, तो बी आया तो प्लस को रहने देते हैं, यहाँ पे ए और बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़े तो आगे मेरा आया मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई आया तो यहाँ पे चेक करेगा क्या, टॉप ऑफ स्टैक पे। तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, लोअर प्रायोरिटी का है। जब लोअर प्रायोरिटी का है तो हम इसको भी स्टैक में स्टोर करेंगे, पॉप नहीं होगा। तो यहाँ पे आ गया ए और बी। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे मेरा है सी, तो सी आया तो प्लस, और मल्टीप्लाई तो है ही, और यहाँ पे ए बी सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे तो आगे आया डिवाइड, जब डिवाइड आया तो यहाँ पे क्या करेगा, चेक करेगा टॉप ऑफ स्टैक पे। तो टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है मेरा, टॉप ऑफ स्टैक पे मल्टीप्लाई है, यहाँ पे टॉप ऑफ स्टैक पे क्या है, सेम प्रायोरिटी का, सेम प्रायोरिटी का, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉप हो जाएगा। तो इसको पॉप कर देते हैं, और यहाँ पे इसके जगह पर डिवाइड आ जाएगा, तो ए बी सी, और यहाँ पे पॉप होके मल्टीप्लाई आ जाएगा। फिर आगे बढ़ेगा तो आएगा डी, तो डी आया तो इसको जैसा है वैसे ही ए बी सी मल्टीप्लाई डी रख देते हैं। फिर आगे बढ़ेगा तो आ गया मेरा माइनस आ गया, तो माइनस आ गया तो यहाँ पे चेक करेगा क्या, ये क्या हायर प्रायोरिटी का है, तो हाँ ये हायर प्रायोरिटी का टॉप ऑफ स्टैक पे।
तो हायर प्रायोरिटी का तो ये क्या होगा, यहाँ से पॉप हो जाएगा, तो यहाँ पे पॉप कर देते हैं, इसको क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो ये मेरा पॉप हो गया। जब पॉप हो गया तो यहाँ पे क्या करेंगे, लिख देंगे ए बी सी मल्टीप्लाई डी, और यहाँ पे पॉप हो गया तो ये डिवाइड आ गया। जब ये पॉप हो गया तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे प्लस बचा, तो ये प्लस भी तो सेम प्रायोरिटी का है, हायर प्रायोरिटी का नहीं, सेम प्रायोरिटी का, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी मेरा पॉप हो जाएगा। तो पॉप हो गया तो ये भी प्लस यहाँ पे आ गया। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आया ई आ गया, यहाँ पे माइनस बचा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो यहाँ पे है थोड़ा सा फाइनल लिख देते हैं, क्या ए बी सी मल्टीप्लाई डी, और यहाँ पे माइनस बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद मेरा आया क्या, ई आया, तो ई आया तो यहाँ पे माइनस है ही, ए बी सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड प्लस ई। उसके बाद मेरा आगे बढ़े तो आया पावर ऑपरेटर, पावर ऑपरेटर यहाँ पे, और यहाँ पे पावर ऑपरेटर क्या है, ये क्या है, लोअर प्रायोरिटी का है, तो लोअर प्रायोरिटी का तो पॉप नहीं होगा, यहाँ पर भी इसको स्टोर कर देते हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड प्लस ई। ओके, उसके बाद आगे बढ़े तो आगे बढ़ा है मेरा एफ आया, तो ये तो जैसा ही वैसा ही रहेगा। चेंज कब होगा, चेंज तभी होगा जब मेरा ऑपरेटर आएगा। ठीक है, यहाँ पे एफ आ गया। उसके बाद आगे बढ़े तो पावर ऑपरेटर फिर से आया, तो पावर ऑपरेटर देखिएगा यहाँ पे एक ऑलरेडी पावर ऑपरेटर है, और यहाँ पर भी एक पावर ऑपरेटर है, तो क्या करिएगा, यहाँ से पॉप करिएगा, तो यहाँ से पॉप अगर आप करते हैं, यहाँ से आप क्या करिएगा, यहाँ से आप पॉप करिएगा, तो यहाँ से आपको पॉप नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसके लिए हम एक पॉइंट लिखा है, क्या, इफ एसोसिएटिव इज राइट टू लेफ्ट, अगर मेरा एसोसिएटिव राइट टू लेफ्ट है, किसी का कोई ऑपरेटर का राइट टू लेफ्ट है एसोसिएटिव, तो क्या करना है, सेम प्रायोरिटी का भी अगर आता है तो वहाँ पर भी उसको भी पुश करना है स्टैक में, वहाँ पे पॉप नहीं करना है। तो ये पावर ऑपरेटर क्या क्या होता है, राइट टू लेफ्ट होता है, तो राइट टू लेफ्ट होता है, इसलिए यहाँ पे हम इसको पॉप नहीं करेंगे, इसको भी स्टोर करेंगे अपने स्टैक में। समझ में आया, यही यहाँ पे बोनस पॉइंट था आपको समझने के लिए। तो ये पॉप नहीं होगा, यहाँ पर भी ये स्टोर ही होगा। ठीक है, तो ए बी सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड प्लस ई एफ। ओके, उसके बाद पावर ऑफ के बाद आएगा मेरा जी आएगा, यहाँ पे जी कर देते हैं, ए बी सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड प्लस ई एफ, और ये जी। उसके बाद आएगा प्लस आएगा, तो प्लस आएगा तो यहाँ पे प्लस आया, जब प्लस आया तो देखेगा क्या, सेम प्रायोरिटी यहाँ पे हाइयर प्रायोरिटी, तो हाइयर प्रायोरिटी का है तो यहाँ पे क्या करेगा, हाइयर प्रायोरिटी का तो इसको क्या करेगा, पॉप करेगा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड प्लस ई एफ जी, यहाँ से पॉप हुआ तो ये, फिर एक बार और पॉप होगा, एक बार और पॉप होगा तो ये वाला आ जाएगा, फिर यहाँ पे देखेगा ये बचा तो ये बचा, तो ये क्या है, सेम प्रायोरिटी का, तो सेम प्रायोरिटी का तो ये भी पॉप हो जाएगा, तो ये भी पॉप कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सिर्फ प्लस बचा, तो प्लस को यहाँ पर रहने देते हैं, और जो मेरा फाइनल आया वो लिख देते हैं, प्लस ई एफ जी। उसके बाद ये, उसके बाद आगे बढ़ा तो आएगा ये है मेरा एच, तो एच आया तो एच में यहाँ पे प्लस है ही, प्लस है ही, और उसके बाद क्या होगा, ए बी सी मल्टीप्लाई डी डिवाइड प्लस ई एफ जी पावर पावर माइनस, और ये क्या होगा, सीक्वेंस मेरा खत्म हो गया, तो ये भी अब पॉप हो जाएगा, ये भी पॉप होगा तो यहाँ पे, तो ये मेरा आ गया फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर आप वेरीफाई कर लीजिएगा गाइस, तो इस प्रकार से फाइनल आंसर भी मेरा सेम आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा इतना सारा लंबा चौड़ा हो गया, और यहाँ पे एक बोनस पॉइंट भी आपको मिला, जिससे अगर मेरा राइट टू लेफ्ट है एसोसिएटिव है तो वहाँ पे हम पॉप नहीं करेंगे। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इनफिक्स टू पोस्टफिक्स यूजिंग स्टैक। लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो यहाँ पे हम कोशिश किए हैं आपको क्या, पूरा एकदम डिटेल में किए हैं, 5 एग्जांपल भी लिए हैं ताकि आपको सभी पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं, यही सब पॉइंट जो है आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगा। ओके, तो कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं गाइस अपने नेक्स्ट सेक्शन में, तो बाबा टाटा टेक केयर, ऑल द बेस्ट।